नमस्कार मित्रों, मैं सुधांशु सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं जीएम खबर। अभी हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं ये सिकराना अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी एवं पूर्व मुखिया रूपहारा। अभी तमाम सारे चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सर बन रहे हैं कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि आप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए, जन स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? जन स्वराज तो अभी पार्टी नहीं बनी है, आगामी 2 अक्टूबर 24 को पार्टी बन जाएगी। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अभियान के माध्यम से अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। बिहार के लोगों को जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 बहुत करीब है, आगामी चुनाव। क्या लगता है कि जन स्वराज पार्टी बिहार के 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी? जन स्वराज 2025 का अगला चुनाव 243 सीट पे लड़ेगी। किसी भी दूसरे दल से गठबंधन नहीं करेगी, ताकि बिहार में एक नए और सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सके। क्या लगता है कि जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीतिक में आएंगे? प्रशांत जी का मानना है कि जन स्वराज के माध्यम से राजनीति में अच्छे और योग्य लोग आएंगे। बिहार की राजनीति में 1200 से 1300 परिवारों का कब्जा है। इन्हीं परिवारों के लोगों लगातार एमपी और एमएलए बन रहे हैं। प्रशांत जी बिहार के आम परिवारों के सही लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं, ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार को विकास कर सके। क्या लगता है इसमें महिलाओं को भागीदारी मिलेगी जन स्वराज में? जन स्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। प्रशांत जी का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने के प्रक्रिया में शामिल करना जन स्वराज के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या लगता है जन स्वराज सभी वर्गों के हिसाब से सबका हिस्सेदारी देगी, या कहीं जातिवाद को लेकर भेदभाव भी होगी इसमें? जन स्वराज का उद्देश्य है सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उसका उचित भागीदारी दें। इससे सभी की आवाज़ सुनी जा सकेगी, सभी के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट देने की बात कही है। आप लगातार थे, आपके सामने बहुत सारी पार्टियां थी बिहार में, एक से एक बड़ी पार्टियां थी। आप उस सारे को छोड़कर जन स्वराज पार्टी को ही आखिर क्यों ज्वाइन किए? और सब पार्टी को तो बिहार के लोग, मेरे साथ बिहार के आम लोग भी देखे ही हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, सबको देखा है। और सब पार्टी में परिवारवाद, भ्रष्टाचार। जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बिहार को बदलने का संकल्प लेकर बिहार के गांव-गांव, घर-घर पैदल घूम रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि बिहार का कोई लाल अगर बिहार को बदलने का संकल्प लेकर आया है तो ऐसे शख्स के साथ हाथ अपना बढ़ाना चाहिए। उसी ख्याल से बस जन स्वराज में आए। जन स्वराज पार्टी जब यहाँ पे अगर बिहार में अगर सरकार बना लेती है आगामी चुनाव में, तो क्या उचित बिहार की विकास हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बिहार में जाति, धर्म, नली गली, 5 किलो राशन, इसी को आधार बनाकर बस चुनाव लड़ी है। सर्वप्रथम बिहार में
कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति बिहार को बदलने का, बिहार की गिरी हुई प्रतिष्ठा को बढ़ाने का संकल्प लेकर आया है। बिहार में बेरोजगारी आम मुद्दा है। आप पढ़ाई करने या कमाई करने बिहार के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इस सब को देखते हुए प्रशांत जी का विज़न है कि हम बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नौकरी रोजगार के तलाश में नहीं जाना पड़े। उसका स्थानीय स्तर पर आगे जब जनसुराज सत्ता में आएगी तो उसका उपाय करा जाएगा, ताकि बिहार का बेरोजगार लोग बाहर 10-15 हज़ार के महीने के लिए बाहर ना जाके अपने गांव घर में ही उसे रोजगार मिले। चलिए, अब आप अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए जीएम खबर के साथ। मैं हूं सुधांशु सिंह। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।